गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल तक हमने एपी ऑलमोस्ट ख़त्म कर लिया था, जिसमें मैंने आपको जनरल टर्म पढ़ा दी थी एपी की, और नॉर्मल जनरल टर्म की एक्सरसाइज भी पढ़ ली थी हमने। एपी की जनरल टर्म भी पढ़ ली थी। सम से रिलेटेड हमने क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे। कोई नंबर सपोज करने होते हैं 3, 4, 5, वो कैसे किए जाते हैं, ये सारे कुछ टाइप के क्वेश्चंस हमने कल डिस्कस कर लिए थे। आज जो मैं आपके साथ टॉपिक लेके चल रहा हूँ दैट इज़ द अर्थमेटिक मीन। ये बिल्कुल नया टॉपिक है, आपने 10th लेवल में ये बिल्कुल भी नहीं पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो इट्स ए वेरी डिफरेंट टॉपिक अर्थमेटिक मीन। क्लियर? तो अर्थमेटिक मीन के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस बेसिकली अर्थमेटिक मीन का मतलब क्या है। अगर 3 नंबर एपी में है तो जो बीच वाला नंबर है दिस इज कॉल्ड द अर्थमेटिक मीन बिटवीन दीज टू, मतलब एवरेज बिटवीन दीज टू, ठीक है। क्लियर? और आपको पता है कि अगर 3 नंबर एपी में होते हैं तो बीच वाले नंबर का 2 टाइम्स बाहर वाले नंबर के सम के बराबर होता है। तो फ्रॉम हेयर वी कैन से दैट b इज इक्वल्स टू a प्लस c बाई 2। तो आप देखिए जरा, यहाँ a प्लस c बाई 2 का मतलब है एवरेज। एवरेज कैसे निकालते हैं? ऐड किया डिवाइड बाय टोटल नंबर, तो ऐसे ही एवरेज क्या होएगी? a प्लस सी डिवाइड बाई 2, बिकॉज 2 ही नंबर हैं आपके पास, ठीक है। वो किसके इक्वल आ रहा है? b के इक्वल आ रहा है। इट मीन्स वी कैन से दैट कि b दोनों की एवरेज है, b इज द अर्थमेटिक मीन। क्लियर? ऐसे ही फॉर एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8, 10, 12 क्या है? ये एक एपी है। तो इसमें अगर मैं ध्यान से देखूं यहां पे इन 3 नंबर के लिए, तो 4 जो है वो 2 और 6 का अर्थमेटिक मीन है। इट मीन्स वी कैन से दैट 4 इज इक्वल टू 2 प्लस 6 बाई 2, ठीक है। सिमिलरली 6 किसका अर्थमेटिक मीन है? 4 और 8 का। तो 6 इज इक्वल टू 4 प्लस 8 बाई 2, 12 बाई 2 6 आ जाएगा। सिमिलरली 10 किसका अर्थमेटिक मीन है? 8 और 12 का। तो हम 10 को क्या लिख सकते हैं? 8 प्लस 12 बाई 2, ठीक है। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि 2 नंबर के बीच में ये एक अर्थमेटिक मीन होगा, इन दोनों के बीच में ये एक अर्थमेटिक मीन होगा, इन दोनों के बीच में ये एक अर्थमेटिक मीन होगा, और इनके बीच में ये एक अर्थमेटिक मीन होगा, जैसे मैंने आपको यहाँ बता दिया है, ठीक है। क्लियर? तो इससे तो एक बात क्लियर हो जाती है कि हर 2 नंबर के बीच में एक अर्थमेटिक मीन होगा ही होगा, ठीक है। ये कोई ज़रूरी नहीं है। अब देखिए ज़रा यहाँ ध्यान से, इन दोनों के बीच में ये है, इन दोनों के बीच में ये है, और इन दोनों के बीच में मतलब 2 से 12 के बीच में 4, 6, 8 और 10 ये सारे क्या हैं? ये सारे के सारे क्या हैं? अर्थमेटिक मीन्स हैं आपके, ठीक है। तो ये मत सोचना कि 2 नंबर के बीच में एक ही अर्थमेटिक मीन होता है। 2 नंबर के बीच में बहुत सारे अर्थमेटिक मीन भी हो सकते हैं। जितने भी नंबर हैं वो सारे अर्थमेटिक मीन का काम करेंगे। अभी तक तो सिर्फ हमने एक ही नंबर के बारे में सीखा था कि एक नंबर ए और सी के बीच में एक ही नंबर अर्थमेटिक मीन है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, 2 के बीच में बहुत सारे अर्थमेटिक मीन भी हो सकते हैं, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन ही ये है कि 4 और 29 के बीच में जो है 4 अर्थमेटिक मीन निकालने हैं। फाइंड 4 अर्थमेटिक मीन बिटवीन दीज 2 नंबर्स। वैसे तो अगर एक निकालना हो तो कैसे निकालोगे? दिस प्लस दिस बाई 2, दिस प्लस दिस बाई 2, वो इनके बीच में 1 आएगा। बट हमें कितने निकालने हैं? 4 निकालने हैं। कैसे निकालेंगे? लेट a1, a2, a3, a4 बी 4 अर्थमेटिक मीन। हम लेट कर लेते हैं कितने अर्थमेटिक मीन है टोटल? 4। तो 4 कौन कौन से होंगे? a1, a2, a3, a4। आगे जी, ठीक है। जब इनके बीच में हमने 4 नंबर पुट कर दिए तो टोटल कितने नंबर हो गए? 6। टोटल 6 हो गए हमारे। अब 6 हो गए तो इसमें ये कौन सी टर्म है? फर्स्ट टर्म। और ये कौन सी टर्म है? कुछ बच्चे सोचते हैं 4 है तो फिफ्थ, नहीं, 4
5 एंड 6, इसका मतलब ये कौन सी टर्म है? 6 टर्म है हमारी। क्लियर है? इसको हम a+5d लिख सकते हैं। ठीक है, a की वैल्यू कितनी है? 4, सो दिस इज 4 + 5d इज इक्वल टू 29, 5d इज इक्वल्स टू 25, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा आपका। ठीक है, और ये डिवाइड में आ जाएगा तो d की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी आपकी। ठीक है, क्लियर? तो फर्स्ट टर्म इज 4, 6 टर्म इज 29, उसमें वैल्यू डाल देंगे तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी आपकी। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों में सबसे पहला स्टेप आपको ये ध्यान रखना है कि जो लास्ट नंबर है उससे d निकलेगा, हमेशा ध्यान रखना। ये ट्रिक है इसकी, बस सीधी बात ये है। ठीक है, चलो अब चलते हैं इन 4 नंबरों के बारे में कैसे, क्योंकि हमें a और d मालूम हो चुका है। a1, a2, a3, a4। a1 पहला अर्थमेटिक मीन है, बट टर्म कौन सी है? दूसरी। इट मीन्स ये सेकेंड टर्म है हमारी। a2 क्या है? a2 सेकेंड अर्थमेटिक मीन है, बट टर्म कौन सी है? तीसरी। a3 कौन सा है? थर्ड अर्थमेटिक मीन है, बट टर्म कौन सी है? फोर्थ। अरे भाई 1 2 3 4, फोर्थ ही तो है ये, और ये फिफ्थ है आपकी। तो सेकेंड टर्म कैसे निकालते हैं? a+d, a+2d, a+3d, a+4d। पुट द वैल्यू ऑफ a and d। सो दिस इज 4 + 5, दिस इज 9। ठीक है, नेक्स्ट वन इज 4 + 2 × 5, 14। दिस इज 4 + 3 × 5, 19। दिस इज 4 + 4 × 5, 24। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया जी? ये हो गया 9, ये हो गया 14, ये हो गया 19, ये हो गया 24। तो ये क्या आ गए? आपके अर्थमेटिक मीन आ गए आपके पास। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना, a2 है तो हम उसको a+d लिखते हैं, मतलब जो नंबर यहाँ है d उससे कम होगा। पर मीन में क्या होता है? a1 है तो 1d आएगा, a2 है तो 2d आएगा, a3 है तो 3d आएगा। ये ध्यान रखना। टर्म्स में ऐसा नहीं होता, टर्म्स जो होती है d उससे कम होता है। 3 है तो 2d है, 4 है तो 3d है। बट मीन में क्या होता है? जो नंबर है वही d के साथ आएगा। a1 है तो a+d, a2 है तो a+2d, इस तरीके से चलना है अपने को। ठीक है, तो ये मैंने आपको पहला क्वेश्चन बता दिया। अब ये देखिए कि 4 और 29 के बीच में एक आ गया 9, देन 14, देन 19, देन 24। 5-5 के डिफरेंस पे आ रहे हैं, देख लीजिए। ये 4 जो है वो हमने क्या निकाल लिए हैं? अर्थमेटिक मीन निकाल लिए। ठीक है, तो पहली सबसे ये टेक्निक मैंने आपको सिखा दी कि कोई भी 2 नंबर के बीच में आप कितने भी अर्थमेटिक मीन निकाल सकते हो। 2 4 6 जितने भी एडजस्ट होते हो वहाँ पे आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिस इज अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। AM के अंदर से क्वेश्चन पक्का आता है। तो अर्थमेटिक मीन में देखिए अब जरा, इफ n अर्थमेटिक मीन्स आर इंसर्टेड बिटवीन 1 and 31, 1 and 31 इन दोनों के बीच में हमारे पास कितने अर्थमेटिक मीन हैं? n अर्थमेटिक मीन्स हैं यहाँ पे, 1 नहीं है, 2 नहीं है, कितने हैं? n अर्थमेटिक मीन है। सच दैट द रेशियो ऑफ द 7th, और इस तरीके से है कि 7th और n-1th मीन की रेशियो 5:9 दे रखी है। तो हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करके बतानी है। ठीक है, क्लियर है? चलो अब स्टार्ट करते हैं। देखिए जरा, 1 से 31 के बीच में टोटल कितने अर्थमेटिक मीन उसने डाल दिए? n अर्थमेटिक मीन उसने डाल दिए यहाँ पे। ठीक है, तो अब ये देखिए जरा, ये कौन सी टर्म है? फर्स्ट। ठीक है, और ये कौन सी टर्म है? लास्ट। क्या नंबर होगा उसका? an+2। कुछ बच्चे सोच रहे हैं n है तो अगली n+1 होगी। नहीं, n ये है, एक ये है n+1,
तो इसका नंबर कौन सा आएगा आपके पास, n+2 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अब फॉर्मूला लगा दीजिए, इसका फॉर्मूला हो जाएगा a + n+2 - 1 × d, a + n - 1 × d। a की वैल्यू कितनी हो गई 1, दिस इज n+1 × d इज 31, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा 30, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30/n+1। मैंने आपको क्या कहा था कि जितनी टर्म आप बीच में डालते हो इसका नंबर उसमें +2 करके आएगा, जैसे n डाला तो इसका नंबर n+2 आ जाएगा। ठीक है, उसमें फॉर्मूला लगा के a की वैल्यू डाल के सबसे पहले d निकालना है। आपने नोटिस किया होगा पिछले क्वेश्चन में भी मैंने सबसे पहले d निकाला था। अब a और d आपको मालूम पड़ चुका है, और सुनो, हमें कंडीशन दे रखी है कि 7th और n-1th मीन की रेशियो कितनी है 5/9। ठीक है, अब ये देखिए जरा, ये पहला मीन है बट टर्म कौन सी है, ये दूसरी, ये दूसरा मीन है, टर्म कौन सी है तीसरी, ये 7th मीन है, टर्म कौन सी होगी 8th, ये n-1th मीन है, टर्म कौन सी होगी an। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे? जो भी मीन होता है उसमें एक ऐड कर देते हैं, जैसे 7th है तो 8th टर्म आएगी, क्योंकि ये 1 है तो टर्म तो सेकंड आ रही है, n-1th मीन है तो टर्म कौन सी आएगी an। ठीक है, पुट द वैल्यू हेयर, दिस इज a + 7d, दिस इज a + n-1 × d। ठीक है, और मैंने अभी बताया था कि मीन में सीधा ये देख लो, भी 7 है तो 7d आएगा, और n-1 है तो n-1d आएगा, अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था मैंने। पुट द वैल्यू हेयर, a की वैल्यू 1 हो गई और d की वैल्यू अभी अभी आपने निकाल ली है, ऐसे यहाँ भी 1 और d की वैल्यू आपने अभी अभी निकाल ली है 30/n+1, एंड दिस इज इक्वल्स टू 5/9। एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे, सो दिस इज n+1, इसके नीचे 1 है, और ये 210 210 हो जाएगा आपके पास। ऐसे नीचे भी n+1 30 × n-1/n+1 हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल्स टू 5/9, ये कट जाएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, सो दिस इज 9n + 9 प्लस 1890, मल्टीप्लाई करेंगे इसको, ऐसे इसको करेंगे तो ये क्या आएगा आपके पास 5n + 5 एंड दिस इज 150n, भाई पहले 30 से कर दिया फिर ब्रैकेट ओपन कर दिया, और ये आ जाएगा -150। ठीक है, सभी टर्म्स को एक तरफ कर लोगे आप n वाली को, ठीक है, और नंबर को एक तरफ ले आओगे तो आपके पास आ जाएगा 155n -9n, और इधर आ जाएगा 1899 - 5 + 150। ठीक है, तो ये आप माइनस करोगे, दिस इज 146, और यहाँ माइनस करोगे तो 1894 + 150 442044। ठीक है, तो n की वैल्यू 2044 डिवाइडेड बाय 146 आ जाएगी। ठीक है, ये कट जाएगा, देख लेना आप किस पे कटेगा, ये आपका 2044 बाय 146 14 पे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस क्वेश्चन के अंदर जो टोटल अर्थमेटिक मीन है, n निकालना था, टोटल अर्थमेटिक मीन कितने हैं 14 अर्थमेटिक मीन है इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, आसान है, मुश्किल नहीं है इसके अंदर बिल्कुल भी। सिर्फ एक चीज़ ध्यान रख लेना कि जो भी मीन होता है टर्म उससे एक ज़्यादा लिख लो, फॉर्मूले वही लगने हैं। सबसे पहले d निकालना है और a हमें पहले पता होगा, पुट करके सोल्व कर लेना, n की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये एक NCERT का ही क्वेश्चन है आपका, ये काफ़ी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, क्लियर। तो मैंने आपको दो चीज़ें सिखा दी इसके अंदर, मीन निकालना सिखा दिया और एक क्वेश्चन ये सिखा दिया। एक क्वेश्चन मैं और आपके साथ डिस्कस कर लूँ, ये भी NCERT का बहुत इंपॉर्टेंट, अर्थमेटिक मीन में ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं हैं, ठीक है, पर जितने भी हैं वो बहुत अच्छे क्वेश्चंस माने जाते हैं आपके। a⁻n + 1
ए रेस टू पावर एन प्लस वन, बी रेस टू पावर एन प्लस वन, ए रेस टू पावर एन, बी रेस टू पावर एन, बी द अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी। तो एन की वैल्यू निकाल के बतानी है। क्या बोल रहा है ये कि ये नंबर ए और बी के बीच में अर्थमेटिक मीन का काम कर रहा है, तो एन निकालना है अपने को। ठीक है, अभी अभी मैंने बताया कि अगर 3 नंबर एपी में हैं तो ये जो नंबर है वो a प्लस सी बाई 2 के बराबर होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से ये किसके बराबर होगा, a प्लस बी बाई 2 के बराबर होगा। सो दिस इज a रेस टू पावर n प्लस वन, b रेस टू पावर दिस, a रेस टू पावर b, दिस इज इक्वल्स टू a प्लस बी बाई 2। ठीक है, ये तो मैंने आपको बताया है समझाने के लिए। अब कैलकुलेशन ध्यान से देखना है, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a रेस टू पावर n प्लस वन, 2b रेस टू पावर n प्लस वन। इसको इससे करेंगे तो a रेस टू पावर n प्लस वन, क्योंकि इसकी पावर 1 है, n है, मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर ऐड हो जाएगी। इसको इससे करेंगे तो दिस इज a रेस टू पावर n इंटू b। इसको इससे करेंगे दिस इज b रेस टू पावर n इंटू a। और इसको इससे करेंगे तो दिस इज b रेस टू पावर n प्लस वन। ठीक है, हो गया। दो ये है, दो ये, टोटल 4 टर्म्स आ गई हमारे पास। अब इसको इधर ले आओ, माइनस हो जाएगा, और इसको भी इधर ले आओ, माइनस हो जाएगा ये। ठीक है, सेम है ना ये पावर, देखो। ठीक है, तो ये इधर आके माइनस होके a रेस टू पावर n प्लस वन, b रेस टू पावर n प्लस वन रह जाएगा। ट्वाइस में से सिंगल जाएगा तो एक आ जाएगा, ट्वाइस में से सिंगल जाएगा, और ये दोनों इधर रह जाएंगे आपके पास। ठीक है, क्लियर है। अब आपको क्या करना है, अब a पावर n यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो इनको तो एक तरफ ले आओ। ये b पावर n है यहाँ भी, तो इसको इधर भेज दो ताकि सिमिलर टर्म एक तरफ आ जाए। सो a रेस टू पावर n प्लस वन माइनस a रेस टू पावर n इंटू b, b रेस टू पावर n इंटू a, b रेस टू पावर n प्लस वन। दोनों से a रेस टू पावर n कॉमन आ जाएगा, तो अंदर बचेगा a माइनस b। ठीक है, a की पावर 1 माइनस b। इन दोनों से भी b रेस टू पावर n कॉमन आ जाएगा, अंदर a माइनस b बच जाएगा। ठीक है, a माइनस b से a माइनस b कट गया, तो फाइनली आपके पास बच गया a रेस टू पावर n इज इक्वल्स टू b रेस टू पावर n। ठीक है, क्लियर। इसको डिवाइड में ले आओ, तो ये हो जाएगा a बाई बी पावर n, और यहाँ 1 से मल्टीप्लाई है तो यहाँ 1 बच जाएगा आपके पास। ये ट्रिक देखना जरा, ये डिवाइड में आ गया, यहाँ 1 रह गया। 1 को हम a अपॉन b की पावर क्या लिख सकते हैं, 0। ऐसा क्यों लिखा, ताकि दोनों तरफ बेस सेम हो जाए। बेस सेम होगा तो पावर इक्वल हो जाएगी, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से आपकी 0 आ जाएगी, n की वैल्यू यहाँ से। क्लियर। तो ये जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन जो है था हमारा। n की वैल्यू जो है वो हमें 0 मिल चुकी है यहाँ पे। क्लियर। एक बार दोबारा से रिकैप्चुलेट कर सकते हैं हम इस क्वेश्चन को कि a और b के बीच में ये अर्थमेटिक मीन है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी बाई 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इससे, ये इससे, ये इससे, ये इससे 4 टर्म आएगी और ये इधर आ जाएगा। फिर सिमिलर टर्म को हमने एक तरफ ले लिया। ठीक है, ये इसमें से माइनस होकर एक सिंगल रह गया और ये भी सिंगल रह गया। इसको इधर ले आएंगे, इसको इधर ले आएंगे, तो आपके पास a रेस टू पावर n प्लस वन माइनस ये आ जाएगा और ये आ जाएगा। इन दोनों से a पावर n कॉमन ले लेंगे, अंदर a माइनस बी। इन दोनों से b पावर n कॉमन ले लेंगे, अंदर a माइनस बी। a माइनस बी से a माइनस बी कट जाएगा, तो a पावर n इज इक्वल्स टू b पावर n। इसको डॉट 1 मतलब 1 से इनटू दिखा देंगे हम, ये डिवाइड में आ जाएगा। सो तो a प्लस बी होल पावर n इज इक्वल टू 1, और 1 को हम a अपॉन बी होल पावर 0 लिख सकते हैं। क्यों, ताकि दोनों तरफ बेस सेम हो जाए, पावर इक्वल, n की वैल्यू 0 आ जाए। क्लियर। अब ये जरूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन ऐसे ही आता रहे आपका। ठीक है, आपकी इस क्वेश्चन में n की वैल्यू बदल सकती है, ये जैसे ऊपर आ सकते हैं, या 2 ले सकते हैं या 1 ले सकते हैं, मतलब वेरी कर सकते हैं। ठीक है, सबसे बढ़िया ट्रिक क्या है, एक छोटा सा तरीका है क्या, अब आप जरा ये देखिए कि a रेस टू पावर n प्लस वन, b रेस टू पावर n प्लस वन, a रेस टू पावर n, b रेस टू पावर n इज इक्वल टू a प्लस बी बाई 2 आया ना आपके पास। n की वैल्यू इसमें 0 पुट करते हैं,
यहाँ 0 करेंगे तो 0 + 1 a रह जाएगा, यहाँ करेंगे तो b रह जाएगा, यहाँ a की पावर 0 किसी चीज़ की पावर 0 1 होता है, ये भी किसी चीज़ की पावर 0 1, तो आपके पास a + b/2 ही आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो इट मीन्स ये n की वैल्यू हमारी लेफ़्ट और राइट को सेटिस्फाई कर रही है ये। तो अगर यहाँ पे 2 होता तो एट दैट टाइम हमारी वैल्यू कुछ और बदल जाती है, n की वैल्यू हो सकता है -2 आने लग जाती। ठीक है, तो इट डिपेंड ऑन द क्वेश्चन। ठीक है, कि भाई जैसा n होगा वैसी ही हमारी n की वैल्यू निकल के आएगी। क्लियर है? तो अर्थमेटिक मीन में कोई बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है। ठीक है, चलो अब एक इम्पोर्टेंट बात, बहुत इम्पोर्टेंट बात। ठीक है, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, क्लियर, और हमें सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू में भी उसके प्रूफ की हमें आवश्यकता नहीं रहेगी। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। इफ़ a and b are the two numbers and a1, a2, a3 and up to an are the n arithmetic mean between these two। a और b के बीच में n arithmetic mean दिए हुए हैं। ठीक है, क्लियर है? तो इन सारे अर्थमेटिक मीन का जो सम होगा, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, सम ऑफ ऑल द अर्थमेटिक मीन लाइंग बिटवीन टू नंबर्स is equals to n times the single arithmetic mean between the two numbers। इन सारों का सम a और b का अर्थमेटिक मीन जो आएगा a + b/2 उसके उतने ही टाइम्स के बराबर होगा जितने बीच में नंबर लिखे हुए हैं। ठीक है, सम ऑफ ऑल द अर्थमेटिक मीन इज इक्वल्स टू n टाइम्स द सिंगल अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b। ये आपको रिजल्ट ध्यान में रखना है। एक छोटा सा एग्जाम्पल ले सकता हूँ, 2 4 6 8 10 एक एपी बना रहा हूँ मैं। क्लियर? तो आप ये देखिए, इन सारों का सम 4 6 8 से लेके 14 तक इज इक्वल्स टू 2 + 16/2। ठीक है, का कितने टाइम्स? 6 हैं, 6 टाइम्स के बराबर हो जाएगा। सम ऑफ ऑल, क्योंकि यार 2 और 16 के बीच में ये सारे अर्थमेटिक मीन ही तो हैं। इन सारों का सम 2 और 16 के सिंगल अर्थमेटिक मीन के कितने टाइम्स के बराबर होगा? 6 टाइम्स के बराबर हो जाएगा ये आपका। ठीक है, क्लियर है? तो एक बहुत बढ़िया जो है कॉन्सेप्ट है, इसको यूज़ करके दिखाता हूँ मैं आपको, ज़रा देखिएगा। क्लियर? सो दिस इज एन एग्जाम्पल, वन ऑफ द वेरी गुड एग्जाम्पल। सम ऑफ द टू नंबर्स इज 13/6। 2 नंबर्स हैं, उनका सम, लेट द नंबर्स बी a and b, that one is the 13/6। An even number of arithmetic means are inserted between them। और इन सारों के बीच में अर्थमेटिक मीन कितने हैं? इवन नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन, इवन नंबर मतलब 2n। ठीक है, नो n नहीं कह सकते हम, क्योंकि n तो कुछ भी हो सकता है। हमेशा जब भी आपको पता है इवन नंबर लेते हैं तो हम 2n लेते हैं। सो a और b के बीच में इवन नंबर क्या आ गया आपके पास? a1 a2 up to a2n। क्लियर? इंसर्टेड बिटवीन देम एंड देयर सम एक्सीड्स देयर नंबर by 1। और इन सारों का जो सम है, इन सारों नंबर्स का जो सम है that exceeds their number by 1, वो इनकी टोटल काउंटिंग से एक ज़्यादा है, that is your 2n + 1। ठीक है, इन सारों का सम टोटल exceeds their number by 1, exceeds their number मतलब टोटल नंबर जितने हैं उससे एक ज़्यादा है। क्लियर है? सो हमें क्या फाइंड आउट करके बताना है? फाइंड द नंबर ऑफ मीन इंसर्टेड, n फाइंड आउट करके बताना है। क्लियर है क्वेश्चन? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, दोनों नंबर का सम 13/6 है। इन दोनों के बीच में a1 से a2n तक n अर्थमेटिक मीन है। इन सारों का सम a और b के, इन सारों का सम इनके नंबर से एक ज़्यादा है, हमें n निकालना है। ठीक, सबसे पहले दिस कॉन्सेप्ट ये यूज़ करेंगे हम यहाँ पे। a1 a2 से लेके 2n इज इक्वल्स टू a + b/2 का कितने टाइम्स? कितने टाइम्स? 2n टाइम्स, क्योंकि टोटल नंबर 2n है। हमें ये रिजल्ट याद होना चाहिए, तो हम इसको प्रूफ की आवश्यकता नहीं है। करना चाहो तो आप कर सकते हो, जैसे हम अर्थमेटिक मीन निकाल रहे थे वैसे निकाल के दिस इज a + d, a + 2d ऐसे करके सम कर सकते हो उसका आप। ठीक है जी, चलो इन सारों की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2n + 1।
यहाँ से ले ली मैंने, और यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, दिस वन इज n, और a प्लस b की वैल्यू कितनी है 13/6, हो गया बस, क्रॉस मल्टीप्लाई तो करना है, दिस इज 12n प्लस 6 एंड दिस इज 13n, ये उधर चला जाएगा, माइनस होके n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी, ठीक है। तो इट मीन्स यहाँ हमारे कितने अर्थमेटिक मीन होने चाहिए 6 अर्थमेटिक मीन होने चाहिए, इवन है तो सो n इज 6 आ रहा है आपका, ठीक है। चलो अर्थमेटिक मीन का टॉपिक वैसे ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो चुका है, बस मैं आपके साथ 1-2 मिनट में लास्ट में क्वेश्चन और डिस्कस कर लूँ आपके साथ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। सो दिस वन इज द क्वेश्चन नंबर 8 फ्रॉम एक्सरसाइज XYZ आर इन AP, XYZ AP में दिए हुए हैं, प्रूव करना है x प्लस 2y माइनस जेड, 2y प्लस जेड माइनस एक्स, देन z प्लस x माइनस वाई, दिस इज इक्वल्स टू 4xyz, ये प्रूव करके बताना है, ठीक है जी, क्लियर। AP में दिए हुए हैं, ये प्रूव करके बताना है। आप सब बच्चों को एक बात पता है कि अगर 3 नंबर AP में होते हैं तो ट्वाइस ऑफ द मिडल टर्म सम ऑफ द एक्सट्रीम के बराबर होता है, बस हो गया प्रूव। लेफ्ट हैंड साइड में क्या करना है, 2y की जगह पे क्या लिख देना है x प्लस जेड, यहां भी x प्लस जेड, ठीक है, इन दोनों में तो 2y की वैल्यू रख दी, लास्ट वाली ब्रैकेट में z प्लस x की जगह पे 2y लिख देंगे, दिस इज 2y माइनस y, ठीक है। सो यहां z से z कट के 2x आ जाएगा, यहां x से x कट के 2z आ जाएगा, यहाँ y आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज 2x 2z 2y, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 4xyz आ जाएगा, दैट इज योर राइट हैंड साइड, क्लियर है, ठीक है। सो आप इस तरीके के क्वेश्चंस भी, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इस तरीके के छोटे छोटे रिजल्ट्स जो है वहाँ पे ये पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। सो दिस कंप्लीट्स योर अर्थमेटिक मीन, हमने यहाँ पे अपना अर्थमेटिक मीन फिनिश कर लिया है, क्लियर, थैंक यू।